नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के खंडोल गांव में हूं। जैसा कि पता चला है, यहाँ एक लड़का जो उज्जवल भविष्य को उज्जवल करते हुए ये नीट यूजी 2021 की परीक्षा में चुना गया है। तो आइए, यहाँ खुशी का माहौल है। तो आइए इनके पिता जिसे मैं मिलता हूँ। सबसे पहले मैं इनसे परिचय जानना चाहूँगा। तो सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओझा खंडोल का निवासी हूँ। वर्तमान समय में एडिशनल सीएमओ मिर्जापुर में तैनात हूँ, पीएमएस संवर्ग में। मेरे लड़के ने नीट 2021 परीक्षा में 1614 रैंक प्राप्त किया है। 720 में से उसने 670 अंक प्राप्त किया है। उसको भारत के सारे टॉप मेडिकल कॉलेज 1 to 10 मिल जाएंगे। आपके लड़के ये नीट यूजी के परीक्षा में जो चुने गए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस बच्चे ने अपने मेहनत के बदौलत और बुजुर्गों के आशीर्वाद के चलते जो स्थान प्राप्त किया है, उससे मैं काफ़ी गौरवान्वित और बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह से आगे पीजी परीक्षाओं में भी, और उसका टारगेट है मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन करना, गरीबों की सेवा करना। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि बच्चे के डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में खुद सरकारी सेवारत हूँ, तो सरकारी सेवारत हूँ। बच्चा शुरू से ही देखता रहा, तो उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं था कि नहीं उसको मेडिकल फील्ड में ही जाना है। उसने स्वतः संज्ञान लेकर और इस फील्ड को चुना, और चिकित्सा क्षेत्र में वो बहुत आगे जाना चाहता है। उसकी रुचि रही शुरू से मेडिकल साइंस के प्रति, इसीलिए उसने मेहनत करके ये रैंक प्राप्त किया। तो सर, बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उस शिक्षा के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी से हुई। वहाँ से +2 किया। उसके बाद बच्चे ने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की और रैंक प्राप्त किया। तो बच्चा आपका मेडिकल कर चुका है सर। मेडिकल करवाने में आपको क्या कठिनाई हुई? नहीं, चूँकि सरकारी सेवा में मैं था, तो मतलब आर्थिक रूप से तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन बच्चा हो जाए इसका हमेशा ही रहता था कि बच्चा मेहनत करके टॉप करे, इसका ही लगा रहता था। उसने वो बात को कर दिखाया। मेडिकल करने वाले छात्राओं को या उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी बच्चा या जो गार्जियन अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजना चाहते हैं, चिकित्सा के फील्ड में, उनकी तैयारी वो 9th क्लास से ही शुरू करवा दें। और 9th, 10th, 11th, 12th बच्चा अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, तो निश्चित हूँ एक बार में टॉप रैंक से नीट को बीट करेगा, टारगेट हिट करेगा। तो मेरा सुझाव यही है कि बच्चे की तैयारी 9-10 से ही शुरू हो जाए और उसका टारगेट फिक्स हो जाए, तो बच्चा निश्चित सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं रविंद्रनाथ ओझा ग्राम खंडोल का रहने वाला हूँ। मैं एक साधारण परिवार का रहने वाला हूँ। साथ ही मेरा पेशा है जजमनी का और गृहस्थी, इसको किसान भी कहा जाता है। हमारा भाई का लड़का जो कि मेडिकल में उत्तीर्ण किया है, इससे हमको बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। खंडोल गांव के कुछ लोग हैं यहाँ, मैं उनसे मिलता हूँ। बच्चा मेडिकल किया है, इसके संबंध में ये कैसा महसूस कर रहे हैं? तो सर, आप ये बताइए, यहाँ एक छात्र मेडिकल किया है, उसके आप कैसा महसूस करते हैं? मेडिकल में उस लड़के का जो चुनाव हुआ, यह सुन करके मुझे अपार खुशी हुई और दोहरी खुशी हुई।
क्योंकि उस लड़के के पिता को भी मैंने पढ़ा करके मेडिकल कराया, मेरा ही पढ़ाया हुआ इनके पिता हैं। और जब सुना मैंने कि यह लड़का मेडिकल में चुना गया है तो इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम उमाकांति ओझा है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओझा की पत्नी हूँ। मेरे फादर का नाम प्रोफेसर के.पी. पाठक है। आपके लड़के नीट परीक्षा 2021 में चुने गए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं एक माँ होने पर गर्व महसूस कर रही हूँ। में बच्चा सफल हुआ है, इसका श्रेय किसको देते हैं? सबसे पहले तो मैं इसके लिए श्रेय पुरखा पूर्वज लोग को दूंगी। उसके बाद बच्चे के मेहनत को, कि उन्होंने अपने मेहनत से अच्छा मुकाम हासिल किया और वो एक अच्छा डॉक्टर बने। एक अच्छा डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बने और समाज की सेवा करें। और एक माँ होने के नाते कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे अपना एम्बिशन हाई रखें, उच्च स्वप्न देखें, उसको साकार करें। अभी दूसरा खंडोल गांव निवासी हैं, मैं इनसे परिचय लेते हुए ये पूछना चाहूँगा कि आपके गांव का लड़का मेडिकल किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार ओझा हुआ और मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं पहले सबसे तहे दिल से इस गांव के सभी ग्रामवासियों को गोवर्धन पूजा और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी का ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी इस वैश्विक महामारी में स्वस्थ रहें। और जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो लड़का अमित कुमार ओझा मेरे चचेरा भाई हुए और इनके पिताजी जो हमारे आदर्श रहे हैं, उन्होंने गांव में एक मिसाल सेट किया था। सबसे पहले मेडिकल में होकर दूर दराज गांव में पहला MBBS क्लियर किए थे और वो एक सज्जन पुरुष हैं। तो एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो उसका इन्होंने परिचय दिया है और अपने लड़के को एक सादगी से प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो होता है उसको सिखाया। और आज भी एक गांव के आदर्श के रूप में है। कभी भी किसी का समस्या होता है इनका पिताजी तो फ़ोन से कभी भी कांटेक्ट कीजिए, रात के 12 बजे भी निस्वार्थ सेवा करते हैं। और उसका इन्होंने संचय, ये पिताजी का ही कमाई है कि ऐसे संस्कार दिया और बच्चे को पढ़ाया और आगे बढ़ाया और गांव में आज के जो माहौल है उससे हटकर एक मिसाल सेट किया और हमारे बच्चे के लिए, जैसे मैं भी हूँ, हमारे बच्चे और भी बच्चों के लिए एक उदाहरण सेट किया और मनोबल बढ़ाया है। तो इससे आगे आने वाले जनरेशन बहुत अच्छा करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ ग्रामवासियों से भी सुना, बहुत खुशी का माहौल है अमित को मेडिकल करने से। पिता माता भी सब लोग खुश हैं। धन्यवाद। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आज का न्यूज़। नमस्कार।